इंसान मकान बदलता है, वस्त्र बदलता है, संबंध बदलता है, फिर भी दुखी रहता है, क्योंकि वह अपना स्वभाव नहीं बदलता। जब जल गंदा हो तो इसे हिलाते नहीं हैं, बल्कि उसे शांत छोड़ देते हैं, जिससे गंदगी अपने आप नीचे बैठ जाती है। किसी की गलतफहमी से खुद को गुमराह मत करो, संतुष्ट रहो कि आपने सही किया। लोगों की प्रशंसा से ज्यादा खुद की आत्मा संतुष्ट होना महत्वपूर्ण है। कामयाबी के दरवाजे केवल उन्हीं के लिए खुलते हैं जो उन्हें धक्का देने की हिम्मत रखते हैं। बुढ़ापे में रोटी हमारी औलाद नहीं, बल्कि हमारे संस्कार ही हमें मिलते हैं। कद्र लोगों की मौजूदगी में होती है। जिंदगी एक साइकिल की तरह है, बैलेंस बनाए रखने के लिए चलते रहना पड़ता है। कभी कभी हम उतने महत्वपूर्ण नहीं होते जितना हम सोचते हैं। अपने आप पर विश्वास रखो, क्योंकि तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा है जो हर मुश्किल से बड़ा है। समय के साथ हाथ बदलते हैं और मित्र भी शत्रु बन सकते हैं। स्वार्थ बहुत बड़ा बलवान है। जैसे चंदन का पेड़ सुगंधित होता है, पर उस पर सबसे जहरीले सांप रहते हैं, वैसे ही मीठी बातें करने वाले व्यक्ति भी अंदर से दुश्मन हो सकते हैं। सोच समझकर विश्वास करो। जैसे सोने को तपाकर चमकाया जाता है, वैसे ही सफल व्यक्ति बनने के लिए कठिन परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है। अगर गलत व्यक्ति तुम्हारी जिंदगी से नहीं जाएगा, तो सही व्यक्ति का आगमन कैसे होगा? इसलिए कौन क्या कर रहा है और कितना कर रहा है, इन बातों से जितना दूर रहोगे उतना खुश रहोगे। दुखों से मुक्ति का भ्रम मत पालो। सच्चाई यह है कि मां को प्रसन्न रखो तो सब दुख अपने आप दूर हो जाएंगे। दुआएं मांगने से वही मिलता है जो हमने बोया होता है। दुनिया अक्सर हमारी बदनामी करने लगती है, लेकिन गुस्सा करना अपनी ही सजा खुद को देना है। बार बार अपनों से तिरस्कार और अपमान मिले तो वहां से निकल जाना ही सबसे अच्छा विकल्प है। ऐसा कार्य खराब नहीं जिससे कपड़ों पर दाग लग जाए, परंतु ऐसा कार्य सबसे अधिक खराब है जिससे चरित्र पर दाग लग जाए। जीवन की सच्चाई बहुत गहरी और अदृश्य होती है, जिसे हम तब तक समझ नहीं पाते जब तक कि हम खुद उसे अनुभव नहीं कर लेते। सुकून असल में धन में नहीं, बल्कि मन की शांति में होता है। हम चाहे कितना भी पैसा कमा लें, लेकिन जब तक हमारे भीतर शांति नहीं होगी, तब तक हमें कभी सच्ची खुशी नहीं मिलेगी। इसलिए जीवन में सबसे बड़ा धन शांति और सुकून है, न कि भौतिक संपत्ति। हमें यह समझना चाहिए कि सुकून तभी आता है जब हम अपने मन को शांत रखना सीखते हैं, और इसका किसी बाहरी वस्तु से कोई लेना देना नहीं है। जो लोग आपसे जलते हैं उनसे घृणा करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वे ही यह मानते हैं कि आप उनसे बेहतर हैं। जब समय आपके विपरीत चलता है, तब शांत रहना ही सबसे उचित होता है, क्योंकि जो होना है वह होकर रहेगा और जो नहीं होना वह कभी नहीं होगा। जिनकी बुद्धि में यह विश्वास होता है वे चिंता से परे रहते हैं। गीता कहती है कि जब भक्ति में मन लगने लगे तो यह मत समझो कि तुमने भगवान को पाया है, बल्कि यह समझो कि भगवान ने तुम्हें चुना है। इस संसार में सत्य से भी बड़ा सत्य प्रेम है, क्योंकि जिसके प्रति प्रेम होता है उसके प्रति असत्य होना असंभव हो जाता है। पूरी दुनिया की सबसे अनमोल जोड़ी मुस्कान और आंसू है। ये दोनों साथ में कम ही मिलते हैं, लेकिन जब मिलते हैं तब वह पल बहुत खास बन जाता है। यदि जीवन में ठोकर न लगे तो अपनी सही जगह का ज्ञान नहीं हो पाता। जब हम यह समझ जाएंगे कि सामने वाला गलत नहीं है, बल्कि उसकी सोच हमसे अलग है, तब जीवन के कई दुख स्वतः समाप्त हो जाएंगे। किसी के साथ दुख बांट पाना भी एक प्रकार का सुख है, क्योंकि इससे मन हल्का होता है। योग्यताएं जन्म से नहीं आती, वे कर्म से अर्जित होती हैं। जो रिश्ते दिल से निभाए जाते हैं वे कभी नहीं टूटते। धन दौलत और ऐश्वर्य में आनंद होता तो बुद्ध और महावीर अपना राजपाट त्याग कर जंगलों में नहीं जाते। यदि कोई योग्य मित्र मिले तो उसके साथ चलना चाहिए, और यदि कोई न मिले तो एक राजा की तरह अकेले ही यात्रा करनी चाहिए। रिश्ते में विश्वास और मन में प्रेम हो तो कोई भी कठिनाई उसे तोड़ नहीं सकती। इंसान को इंसान से दूर करने वाली सबसे बड़ी चीज उसकी जुबान और धन का लोभ है। जो आपका मूल्य नहीं जानते उन्हें छोड़ देना ही उचित होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि नसीब से मिलने वाले सच्चे रिश्तों की कद्र करनी चाहिए।
क्योंकि कई लोग हम सफर तो पाते हैं लेकिन खुश नहीं रह पाते। यदि कोई रास्ता आपको डरा रहा है तो समझ लीजिए कि आगे बड़ी सफलता आपकी प्रतीक्षा कर रही है। जीवन रेलगाड़ी की तरह होता है, कुछ लोग इसमें चढ़ते हैं, कुछ उतरते हैं, लेकिन सफर चलता रहता है। जब अंतिम स्टेशन आता है तो हर कोई उतर जाता है और कोई साथ नहीं रहता। इसी को जीवन कहते हैं। जब अच्छा समय नहीं रहा तो बुरा भी नहीं रहेगा। यह संसार परिवर्तनशील है और जो इसे समझ जाता है वह हर परिस्थिति में संतुलित रहता है। यदि आप दूसरों के विचारों से अपनी जिंदगी जी रहे हैं तो एक दिन खुद को एक पिंजरे में कैद पाएंगे। जब शक्ति होती है तब लोग गलत कार्य करते हैं और जब शक्ति नहीं रहती तब वे कहते हैं कि अब अच्छा करेंगे। सोचने वाली बात यह है कि जवानी व्यर्थ कार्यों में क्यों गंवाई जाए, जबकि बुढ़ापे में परमात्मा की शरण में जाने की बात सोची जाए। समय बहुमूल्य है और इसे सही दिशा में लगाना ही जीवन की सच्ची समझ है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए सबसे जरूरी चीज है स्वयं पर विश्वास। जब आप खुद पर भरोसा रखते हैं तो कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक जो हालातों से हार मानकर बैठ जाते हैं और दूसरे जो हर परिस्थिति में कुछ नया सीखकर आगे बढ़ते हैं। आपको तय करना है कि आप किस ओर जाना चाहते हैं। समय से पहले और भाग्य से ज्यादा कभी कुछ नहीं मिलता। जो चीज आपके लिए सही समय पर सही जगह तय है वह आपको जरूर मिलेगी, लेकिन धैर्य बनाए रखना जरूरी है। कई बार हम जल्दबाजी में फैसले ले लेते हैं और बाद में पछताते हैं, इसलिए धैर्य रखना सीखें। जीवन में हर चीज सही समय पर अपने आप मिल जाएगी। सच्ची सफलता वही है जो आत्मसंतोष दे। पैसा, शोहरत और प्रतिष्ठा जरूरी है, लेकिन अगर इन सब के बाद भी मन अशांत है तो यह सफलता अधूरी है। असली सफलता वह होती है जो मन को सुकून दे, और इसके लिए जरूरी है कि हम वही करें जो हमें अंदर से खुशी दे। लोगों की सोच को बदलना संभव नहीं, लेकिन खुद को संभालना जरूरी है। दुनिया में हर किसी की अपनी राय होती है और हर कोई आपकी पसंद नापसंद को नहीं समझेगा। इसलिए यह जरूरी है कि आप दूसरों की बातों को अपने दिल से न लगाएं और स्वयं के आत्मसम्मान को प्राथमिकता दें। दुनिया की सबसे बड़ी ताकत प्रेम और करुणा है। गुस्सा और अहंकार आपको कुछ देर के लिए मजबूत महसूस करवा सकते हैं, लेकिन अंत में यही आपको तोड़ देते हैं। सच्ची ताकत तब होती है जब आप दूसरों के प्रति दयालु रह सकते हैं, भले ही वे आपके प्रति कठोर हों। जो आपको खोने का डर नहीं रखता उसकी परवाह करना छोड़ देना चाहिए। कुछ लोग आपके जीवन में सिर्फ तब तक होते हैं जब तक उन्हें आपसे फायदा मिलता है। ऐसे लोगों से दूरी बना लेना ही बेहतर होता है, क्योंकि सच्चे रिश्ते स्वार्थ से नहीं बल्कि विश्वास और सम्मान से बनते हैं। हर व्यक्ति को जीवन में कभी न कभी अकेलापन महसूस होता है, लेकिन यह अकेलापन आपको मजबूत भी बना सकता है। जब आप अपने साथ समय बिताने लगते हैं तो आपको खुद को और बेहतर समझने का मौका मिलता है। यह आत्मनिर्भरता ही जीवन में सबसे बड़ी ताकत होती है। जो व्यक्ति जीवन में बड़ा सोचता है वह बड़ी मुश्किलों का सामना करने के लिए भी तैयार रहता है। कई बार हमारी राह में ऐसी बाधाएं आती हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं, लेकिन याद रखिए, अगर रास्ते में मुश्किलें आ रही हैं तो इसका मतलब है कि आप सही दिशा में चल रहे हैं। बदलाव से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि परिवर्तन ही जीवन का नियम है। जो चीज आज आपको कठिन लग रही है वही भविष्य में आपके लिए सबसे बड़ा वरदान साबित हो सकती है। इसलिए हर स्थिति में धैर्य बनाए रखें और खुद पर विश्वास रखें। जीवन अपने आप सही दिशा में चलता रहेगा। अगर आपको कोई कमजोर समझता है तो यह उसकी सोच की कमी है, न कि आपकी हकीकत। दुनिया में कई बार लोग आपको उस नजरिए से देखते हैं जो उनके अनुभव और मानसिकता पर आधारित होता है। यह जरूरी नहीं कि जो वे सोच रहे हैं वही सच हो। जो लोग सच्चे दिल से दूसरों की भलाई करते हैं वे अक्सर अकेले पड़ जाते हैं। यह संसार उसी व्यक्ति के साथ खड़ा रहता है जिससे उसे कोई लाभ होता है, लेकिन जो निस्वार्थ भाव से देता है उसका त्याग कई बार लोगों की नजरों में छोटा बन जाता है। जैसे बारिश का पानी जब धरती पर गिरता है तो वह जीवन देता है, लेकिन जब वही पानी बाढ़ बन जाता है तो लोग उसे विनाशकारी मान लेते हैं। बहुत से लोग अपने जीवन में यही अनुभव करते हैं। वे रिश्तों में, दोस्ती में, समाज में अपना सर्वस्व अर्पित कर देते हैं,
लेकिन बदले में जब कठिन समय आता है तो वही लोग उनके साथ खड़े नहीं रहते। यह संसार भावनाओं से नहीं, सुविधाओं से चलता है। जब तक आप किसी के लिए उपयोगी हैं, तब तक आपकी उपस्थिति मायने रखती है। लेकिन जैसे ही आपका योगदान किसी को लाभ देना बंद कर देता है, लोग आपको भूल जाते हैं। जो व्यक्ति अपने दर्द को छुपाना जानता है, उसे ही सबसे अधिक सहना पड़ता है, क्योंकि यह संसार उसे मजबूत मान लेता है और मजबूत व्यक्ति से कोई सहानुभूति नहीं रखता। जो अंदर से टूट चुका होता है, उसे लोग कहते हैं, तुम तो बहुत समझदार हो, तुम संभाल लोगे। लेकिन कोई नहीं समझता कि हर समझदार व्यक्ति भी कभी कभी बस किसी से यह सुनना चाहता है कि तुम्हारी तकलीफें भी मायने रखती हैं। कई बार जीवन में सबसे कठिन परीक्षा उन्हीं की होती है जिन्होंने सबसे अधिक दिया होता है। यह संसार कर्ज चुकाने में नहीं, भूल जाने में माहिर है। जैसे एक मोमबत्ती पूरे कमरे को रोशन करती है, लेकिन जब वह पिघल कर समाप्त हो जाती है तो लोग उसे बदल देते हैं। उसी तरह अच्छे लोग जब तक दूसरों के लिए जलते रहते हैं, तब तक उनकी रोशनी की कद्र होती है, लेकिन जैसे ही वे बुझने लगते हैं, वे अप्रासंगिक हो जाते हैं। जो लोग दूसरों की तकलीफों को समझते हैं, वे अपनी पीड़ा को दुनिया से छुपाने लगते हैं। उन्हें यह डर रहता है कि कहीं उनकी बातों से किसी और को बोझ महसूस ना हो। इसलिए वे हमेशा मुस्कुराते हैं, मजाक करते हैं, लोगों की मदद करते हैं। लेकिन जब वे खुद अकेले होते हैं, तब उनकी चुप्पी ही उनका सबसे बड़ा साथी बन जाती है। इसीलिए जो सबसे अधिक हंसाते हैं, वे ही अक्सर सबसे अधिक रोते हैं, लेकिन छुपकर। यदि कभी किसी की आंखों में उदासी दिखे, लेकिन वह व्यक्ति फिर भी दूसरों को खुश करने की कोशिश कर रहा हो, तो समझ लीजिए कि वह किसी न किसी संघर्ष से गुजर रहा है। ऐसे लोगों को बस एक बार यह एहसास दिलाने की जरूरत होती है कि तुम अकेले नहीं हो, क्योंकि जब दुनिया उन्हें अनदेखा कर देती है, तब एक छोटी सी करुणा उनके भीतर जमी हुई बर्फ को पिघला सकती है। श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि जो व्यक्ति निष्कपट हृदय से दूसरों की भलाई करता है, संसार उसे मात्र एक साधन की तरह देखने लगता है। जब तक किसी को लाभ मिल रहा होता है, तब तक वह व्यक्ति प्रिय रहता है, लेकिन जैसे ही उसकी सहायता की सीमा समाप्त होती है, उसे भुला दिया जाता है। अच्छाई की कीमत तब तक समझी नहीं जाती जब तक उसका लाभ उठाया जा सकता है। जो व्यक्ति दयालु और संवेदनशील होता है, लोग उसकी सहनशीलता को उसकी कमजोरी मान लेते हैं और बार बार उसका लाभ उठाने लगते हैं। आपने कभी सोचा है कि दुनिया में कुछ लोग हमेशा दूसरों की मदद करते हैं, लेकिन जब वे स्वयं किसी कठिनाई में होते हैं, तब कोई उनके लिए खड़ा नहीं होता? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बहुत से लोग अच्छाई को भावना से नहीं, बल्कि सुविधा से जोड़कर देखते हैं। वे केवल उतना ही सम्मान देते हैं जितना उन्हें तत्काल लाभ मिले। उदाहरण के लिए, एक किसान जो सालों तक अपने खेत में फसल उगाता है, पूरे गांव के लोगों को भोजन उपलब्ध कराता है, लेकिन जब सूखा पड़ जाता है और उसकी खुद की जरूरतें बढ़ जाती हैं, तब वही गांव उसे भूल जाता है। वे लोग जो उसके अनाज पर निर्भर थे, अब उसकी समस्याओं से कोई सरोकार नहीं रखते। ऐसे कई लोग हैं जो यह सोचते हैं कि यदि वे दूसरों के लिए हमेशा खड़े रहेंगे, तो लोग भी उनके प्रति वफादार रहेंगे। लेकिन सच यह है कि लोगों की वफादारी उनके स्वार्थ तक सीमित होती है। जब तक कोई व्यक्ति दूसरों की समस्याओं को हल कर सकता है, तब तक वह मूल्यवान है। लेकिन जैसे ही उसकी शक्ति या संसाधन कम हो जाते हैं, वह अप्रासंगिक हो जाता है। सोचिए, एक पेड़ जो सालों तक फल देता है, लोगों को छाया प्रदान करता है, लेकिन जब वह सूख जाता है तो उसे काट कर ईंधन बना दिया जाता है। यह दुनिया का स्वभाव है। जो उपयोगी है उसकी प्रशंसा होती है, लेकिन जो उपयोगी नहीं रहा उसे छोड़ दिया जाता है। अच्छे लोगों की सबसे बड़ी गलती यही होती है कि वे यह मान लेते हैं कि उनकी अच्छाई का उत्तर भी अच्छाई से मिलेगा। लेकिन वास्तविकता यह है कि संसार एक बाजार की तरह काम करता है, जहां हर संबंध किसी न किसी आवश्यकता पर टिका होता है। जो लोग सच्चे दिल से दूसरों की मदद करते हैं, वे अक्सर यह महसूस करते हैं कि उन्हें बदले में भी वही प्रेम और समर्थन मिलेगा। लेकिन जब वे स्वयं कठिनाई में होते हैं, तो उन्हें केवल बहाने सुनने को मिलते हैं। अभी मेरे पास समय नहीं है, मैं खुद मुश्किल में हूं,
देखते हैं बाद में, कुछ कर सकते हैं। ये वे शब्द हैं जो अक्सर अच्छे लोगों को सुनने पड़ते हैं जब उन्हें सबसे अधिक जरूरत होती है। एक स्कूल के शिक्षक की तरह सोचिए, जो अपने विद्यार्थियों को वर्षों तक ज्ञान देता है, उन्हें सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाता है, लेकिन जब वह स्वयं वृद्ध हो जाता है और किसी मदद की जरूरत होती है, तो वही विद्यार्थी जो कभी उनसे मार्गदर्शन लेते थे, अपने नए जीवन में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि वे अपने गुरु को भूल जाते हैं। यही संसार का नियम है। जो आगे बढ़ जाता है वह पीछे मुड़कर नहीं देखता, चाहे किसी का त्याग उसके जीवन की नींव क्यों न रहा हो। इसका अर्थ यह नहीं कि अच्छाई व्यर्थ है, बल्कि यह कि अच्छे लोगों को अपनी सीमाएं समझनी चाहिए। जब जिंदगी में धोखा मिले तो उदास मत हुआ करो, बल्कि शुक्र मनाओ कि एक दोगले इंसान से पीछा छूटा। शतरंज के शौकीन नहीं थे, इसीलिए वो चाल पर चाल चलते रहे और हम रिश्ते निभाते रह गए। अच्छा लगता है मुझे उन लोगों से बातें करना जो मेरे कुछ नहीं लगते, पर फिर भी मेरे बहुत कुछ है। कम से कम वे अपना बनने का ढोंग तो नहीं करते। लोग बेताब रहते हैं मंदिर के पुजारी से मिलने को। हम दुआ लेकर बाहर बैठे भिखारी से लौट आए। माना कि औरों के मुकाबले कुछ ज्यादा नहीं पाया मैंने, पर खुद को गिरने से संभालता रहा। यही मेरी सबसे बड़ी जीत है। वही करो जो अच्छा लगे। जिंदगी आपकी है, किसी और की नहीं। भरोसा करना हमारी बड़ी गलती थी और भरोसा तोड़ना तुम्हारी। ये दुनिया कदमों में अच्छी लगती है और परिवार साथ में। बेहतर को छीनकर खुदा बेहतरीन देता है, ये मैंने तुझसे मिलकर जाना। अगर किसी में कोई कमी दिखाई दे तो उसे समझाओ, और अगर हर किसी में कमी दिखाई दे तो खुद को समझाओ। जिंदगी में हर जगह पैसा काम नहीं आता। कई जगह इंसान का सहारा भी बहुत जरूरी होता है। खुद को इस तरह बना लो कि आपको खोने वाला हमेशा पछताए और पाने वाला कभी नाराज ना हो। कर्मों की चपेट से कोई नहीं बचा है। जिसने जैसा किया है उसने वैसा ही भरा है। जब कोई आपको भड़काने का प्रयास करे तब मौन रहने का आनंद ही कुछ और होता है। जिंदगी में अगर कुछ बड़ा करना है तो हार का डर छोड़ना पड़ेगा। बहाने उन लोगों के लिए होते हैं जिनके सफल होने की कोई वजह नहीं होती। एक हल्की सी परवाह रिश्तों को बरकरार रखती है। जो तुम बुरे वक्त में मेरा हाथ छोड़ देते हो, जब मेरा अच्छा वक्त आए तो मुझसे रिश्ते मत बनाना। अपने खुद बन जाते हैं, किसी को कहकर अपना नहीं बनाया जा सकता। हम सिर्फ इज्जत करने का नहीं बल्कि उतारने का भी हुनर रखते हैं। हर शख्स की उदासी का कारण इश्क नहीं होता। जिंदगी और परिवार की जिम्मेदारियां भी इंसान को उदास कर देती हैं। तेरे बाद मुझे कोई मंजिल नजर नहीं आती। किसी और का होना मेरे बस की बात नहीं। जो पीठ पीछे भी सम्मान दे वही सच्चा इंसान होता है। मेहनत का फल और समस्या का हल देर से ही सही, लेकिन जरूर मिलता है। जब आप दूसरों के लिए अच्छा चाहते हैं तो वही अच्छी चीजें आपके जीवन में भी वापस आती हैं। यही प्रकृति का नियम है। अपने तो वे होते हैं जो हमारे दर्द का एहसास करें, वरना हालचाल तो रास्ते में आते जाते लोग भी पूछ लेते हैं। जिंदगी बस पल दो पल का है, जिसमें न आज है न कल। जी लो इस जिंदगी का हर पल ऐसे जैसे यही सबसे हसीन पल हो। भुला देंगे आपको भी, जरा सब्र तो कीजिए। आपकी तरह मतलबी होने में जरा वक्त लगेगा। जिंदगी और इश्क दोनों से भीख कभी मत मांगना। कहते हैं कि वक्त सारे घाव भर देता है, पर सच तो यह है कि हम दर्द के साथ जीना सीख जाते हैं। कभी कभी दिमाग कहता है कि लोगों के साथ वैसा ही व्यवहार करो जैसा वो हमारे साथ करते हैं, लेकिन फिर दिल कहता है कि अगर हम भी उनके जैसे बन गए तो उनमें और हम में फर्क ही क्या रह जाएगा। निर्धन से हर कोई पीछा छुड़ाता है और धनवान के पीछे हर कोई भागता है। पुराना जमाना कहता था कि दुख बांटने से कम होता है, लेकिन आज का जमाना कहता है कि दीवारों की तरफ मुंह करके अकेले रो लो। किसी को अपना दुख बताने की गलती मत करो। जो होकर भी ना हो उनका होना कैसा। अगर रिश्ता बस नाम का हो तो फिर रोना कैसा। बंदर बनकर किसी मदारी की मत सुनिए। आगे बढ़ने के लिए जो दिल कहता है वही करिए। खुशियों की तलाश आपको खुद ही करनी होगी, क्योंकि दुखी तो दुनिया में कोई भी कर सकता है। जिन लोगों ने तुम्हें अपना बनाकर छोड़ दिया उन लोगों को धन्यवाद दो, क्योंकि उन्हीं लोगों ने तुम्हें एहसास दिलाया कि हर अपनी दिखने वाली चीज अपनी नहीं होती। हर किसी को एक बार तो प्यार करना ही चाहिए,
ताकि आपको पता चल सके कि आपको प्यार क्यों नहीं करना चाहिए। रिश्तों की फिक्र करना छोड़ दो, जिसे जितना साथ देना है वह उतना ही निभाएगा। खुद से मिलने आए थे, दुनिया से मिलकर चल दिए। अगर दुनिया वालों की सुनोगे तो जिंदगी भर सुनते ही रहोगे, और अगर अपने दिल की सुनोगे तो कल दुनिया वाले तुम्हें सुनेंगे। सर उठाकर फक्र से चलने की हसरत हो अगर, तो सीखिए कि गर्दन कहां कितनी झुकानी चाहिए। बिना कुछ करे भी पछताना है तो इससे अच्छा है कुछ करके पछताओ। झूठ कहते हैं वो लोग कि संगत का असर होता है। आज तक ना कांटों को महकने का सलीका आया और ना ही फूलों को चुभना। प्रेम सिर्फ अपने काम और ईश्वर से करो, क्योंकि यह दोनों कभी धोखा नहीं देते। अपनों पर उतना ही विश्वास रखो जितना दवाइयों पर रखते हो। कलम तभी साफ और अच्छा लिख पाती है जब वह थोड़ा झुक कर चलती है। वही हाल जिंदगी में इंसान का भी है। जिस मनुष्य में आत्मविश्वास नहीं, वह शक्तिमान होकर भी कायर है और बुद्धिमान होकर भी मूर्ख है। मेरे ही हाथों पर लिखी है तकदीर, मेरी और मेरे ही तकदीर पर मेरा बस नहीं। लालसा सिर्फ उतनी ही अच्छी है जिसमें स्वाभिमान गिरवी रखने की जरूरत न पड़े। मरहम जैसे होते हैं कुछ लोग, शब्द बोलते ही हर दर्द गायब हो जाते हैं। लड़ने की ताकत तो सबके पास होती है, बस फर्क सिर्फ इतना है कि किसी को जीत पसंद है तो किसी को संबंध। गलती पर साथ छोड़ने वाले तो बहुत मिलते हैं, पर गलती पर समझाकर साथ निभाने वाले बहुत ही कम मिलते हैं। अगर कोई आपकी उम्मीद से जीता है तो आप भी उसके यकीन पर खरा उतरना, क्योंकि इंसान उसी से उम्मीद रखता है जिसे वह अपने सबसे करीब मानता है। हर रिश्ते की एक मर्यादा होती है, और जब वह टूट जाती है तो बहुत कुछ खत्म हो जाता है। जीवन की कड़वी सच्चाइयां और नई सीख सपने देखना आसान है, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए तपस्या करनी पड़ती है। लोग कहते हैं कि वक्त बदल जाता है, मगर सच्चाई यह है कि वक्त के साथ लोग बदल जाते हैं। कभी कभी इंसान अपने सपनों की कीमत चुका देता है, मगर बदले में उसे सुकून नहीं मिलता। जीवन में वही सफल होता है जो अपनी हार को भी सीख बना लेता है। जीवन में दो ही तरह के लोग होते हैं, एक वे जो हालात के साथ बहते हैं, और दूसरे वे जो हालात को अपनी मेहनत से बदल देते हैं। जिंदगी में जब भी कोई मौका मिले उसे गंवाना मत, क्योंकि हर नया अवसर हमें एक नया इंसान बनाता है। अगर दुनिया से अलग बनना है तो भीड़ का हिस्सा मत बनो। अपने विचारों में स्वतंत्र रहो और अपने फैसले खुद लो। जो लोग खुद पर विश्वास रखते हैं वे ही असल में अपने भाग्य के निर्माता होते हैं। संघर्ष और सफलता का सफर मुश्किलें हमें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि मजबूत बनाने के लिए आती हैं। जो इंसान सबसे ज्यादा मुश्किलों से गुजरता है वही सबसे ज्यादा ऊंचाई तक पहुंचता है। कभी कभी हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए अंधेरे रास्तों से गुजरना पड़ता है, लेकिन जो लोग अंधेरे से डरते नहीं वे ही उजाले तक पहुंचते हैं। संघर्ष करना बंद मत करो, क्योंकि जब तुम रुकते हो तभी असफलता तुम्हें पकड़ लेती है। अपनी मेहनत से इतना मजबूत बनो कि लोग तुम्हारी सफलता की मिसाल दें। जीवन की नई दिशा अगर सफलता पानी है तो अपने डर को खुद पर हावी मत होने दो। लोग तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगे, लेकिन याद रखना, जो लोग अपने रास्ते खुद बनाते हैं वे ही इतिहास लिखते हैं। अपनी ताकत को पहचानो और अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बना लो, तभी तुम वह मुकाम हासिल कर पाओगे जिसे पाने का सपना तुमने देखा था। अंतिम विचार, दुनिया में सबसे कीमती चीज समय है। जो इसे समझता है वह जीवन में कभी हारता नहीं। हर दिन को ऐसे जियो जैसे यह तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन हो, क्योंकि जब हम समय की कद्र करते हैं तभी समय हमें वह सब देता है जिसकी हमें जरूरत होती है। हर मुश्किल में एक नया अवसर छिपा होता है। जो इंसान इसे पहचान लेता है वह कभी असफल नहीं होता। इसलिए हमेशा आगे बढ़ो और कभी हार मत मानो। एक बार की बात है, एक गांव में एक साधु रहते थे। लोग उन्हें बहुत सम्मान देते थे क्योंकि वे सदा सत्य बोलते और न्याय के मार्ग पर चलते थे। एक दिन गांव में एक डाकू आया जो लोगों को लूटकर भाग रहा था। वह साधु के पास पहुंचा और बोला, मुझे बचा लो साधु बाबा, मेरे पीछे राजा के सिपाही पड़े हैं। साधु दयालु थे। उन्होंने सोचा कि एक जीवन बचाने से बड़ा कोई धर्म नहीं है। साधु ने डाकू को अपने कुटिया में छिपा लिया। कुछ ही देर में सैनिक वहां पहुंचे और साधु से पूछा, क्या आपने कोई संदिग्ध व्यक्ति को यहां आते देखा है?
साधु धर्म संकट में पड़ गए। अगर वे सच बोलते तो डाकू पकड़ा जाता, और यदि झूठ बोलते तो अपने सत्य के मार्ग से गिर जाते। उन्होंने गीता का स्मरण किया, सत्यम वद धर्मम चर, सत्य बोलो, धर्म का पालन करो। वे समझ गए कि सत्य और धर्म कभी अलग नहीं हो सकते। उन्होंने सैनिकों से कहा, जिसे तुम खोज रहे हो वह यहां है। डाकू को पकड़ लिया गया और राजा के सामने पेश किया गया। लेकिन राजा ने जब यह देखा कि साधु ने अपने सिद्धांतों के लिए किसी को भी नहीं बचाया, तब उसने साधु के चरित्र से प्रेरित होकर डाकू को क्षमा कर दिया और उसे दूसरा मौका दिया। डाकू भी बदल गया और आगे चलकर एक नेक इंसान बन गया। इस कहानी का सार यह है कि सत्य और धर्म का पालन हमेशा करना चाहिए, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। हम अक्सर अपने लाभ के लिए सच और झूठ के बीच चयन करते हैं, लेकिन असली ताकत वही होती है जो बिना किसी डर के सही रास्ते पर टिका रहे। जीवन में कई बार ऐसे मौके आते हैं जब हमें अपने सिद्धांतों से समझौता करने का दबाव महसूस होता है, लेकिन जो लोग अपने वचनों और सिद्धांतों पर अडिग रहते हैं वे ही सच्ची सफलता प्राप्त करते हैं। कई लोग दिखावे के लिए वचन देते हैं लेकिन निभाते नहीं। वचन देना आसान होता है, पर उसे निभाने के लिए समर्पण चाहिए। महाभारत में भीष्म पितामह ने अपनी प्रतिज्ञा निभाने के लिए पूरी जिंदगी अकेले बिता दी। उन्होंने गीता का सार समझा और यह जाना कि मनुष्य को अपने कर्मों का फल अवश्य मिलता है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल की चिंता मत करो। इसी तरह जो व्यक्ति अपने कार्यों को निस्वार्थ भाव से करता है और अपने वचन पर अडिग रहता है, वह कभी असफल नहीं होता। दुनिया की सबसे बड़ी ताकत मन की स्थिरता और संकल्प की दृढ़ता है। जो लोग अपने शब्दों को हल्के में लेते हैं वे अपने जीवन में स्थिरता नहीं ला सकते। जो इंसान किसी को वचन देकर मुकर जाता है वह धीरे धीरे सबका विश्वास खो देता है। आजकल लोग वादे तो बहुत करते हैं लेकिन निभाने का साहस कम ही लोगों में होता है। रिश्ते, दोस्ती और परिवार में सबसे जरूरी चीज विश्वास और सच्चाई होती है। एक आदमी जिसने जीवन भर मेहनत की लेकिन कभी किसी के साथ अन्याय नहीं किया, वह अंत में सबसे अधिक संतुष्ट रहता है। जबकि जो लोग धोखा देकर आगे बढ़ते हैं वे अंत में अकेले रह जाते हैं। महाभारत में दुर्योधन ने अपनी महत्वाकांक्षा के लिए सत्य का मार्ग छोड़ दिया, लेकिन अंत में वह पराजित हुआ। इसी तरह जीवन में अगर कुछ हासिल करना है तो अपने संकल्प को मजबूत बनाना होगा। कई बार हमें लगेगा कि झूठ बोलकर, किसी का दिल दुखाकर या अनुचित तरीकों से जल्दी सफल हो सकते हैं, लेकिन यह सफलता क्षणिक होती है। सच्ची सफलता वही है जो नैतिकता और सत्य के मार्ग पर चलकर मिले। लम्हे हैं, चलो हंसकर बिता दें, जाने कल जिंदगी का क्या फैसला होगा। उम्र छोटी है तो क्या, जिंदगी का हर एक मंजर देखा है, फरेबी मुस्कुराहटें देखी हैं, बगल में खंजर भी देखा है। मनुष्य की मानसिकता होती है कि गलती बड़ी से बड़ी करके सजा छोटी से छोटी चाहता है, सेवा थोड़ी से थोड़ी करके फल ज्यादा से ज्यादा चाहता है। दोस्त, रिश्तेदार सबको आजमा के देख लेना। अगर तुम्हारे पास पैसा और कामयाबी नहीं है तो तुम्हारा कोई साथ देने वाला नहीं मिलेगा। हर वह कामयाबी हार है जिसका मकसद किसी को नीचा दिखाना है। जिंदगी में बहुत लोगों की जरूरत नहीं होती, बस किसी एक की जरूरत होती है जो लफ्जों से ज्यादा खामोशियों को पढ़ सके। हमें जमीर बेचना आया ही नहीं, वरना दौलत कमाना इतना भी मुश्किल नहीं। कभी कभी जिंदगी के वह कर्ज भी चुकाने पड़ते हैं जो हमने कभी लिए ही नहीं। जीत की आदत अच्छी होती है, मगर कुछ रिश्तों में हार जाना ही बेहतर होता है। रिश्ते चंदन की तरह रखने चाहिए, टुकड़े हजार भी हो जाएं पर सुगंध ना जाए। एक बात याद रखना, बोले गए शब्द, बीता हुआ वक्त और टूटा हुआ भरोसा कभी वापस नहीं आता। वह हाथ सदा पवित्र होते हैं जो प्रार्थना से ज्यादा सेवा के लिए उठते हैं। हर पल का आनंद लो, खुशियां कभी इंतजार नहीं करती। दोस्त हमदर्द होने चाहिए, दर्द देने के लिए तो सारी दुनिया तैयार बैठी है। समझदार इंसान से की गई कुछ मिनट की बातें हजारों किताबें पढ़ने से बेहतर होती हैं। पहाड़ चढ़ने का एक उसूल है, झुक कर चढ़ो। जिंदगी भी बस इतना ही मांगती है, अगर झुक कर चलोगे तो ऊंचाई तक पहुंच जाओगे। आसमान छूने की चाहत नहीं है हमें,
बस अपनों के दिल में रहें, यही काफी है। भाषा शरीर का ऐसा अदृश्य अंग है जिसमें इंसान का सब कुछ दिखाई देता है। रिश्तों की भी एक अपनी उम्र होती है। कुछ मरने तक चलते हैं, कुछ जीते जी मर जाते हैं। हाथ की लकीरें सिर्फ सजावट बयान करती हैं। किस्मत अगर मालूम होती तो मेहनत कौन करता। कोई अगर आपके रास्ते में गड्ढा खोद दे तो परेशान मत होना, क्योंकि यह वही लोग हैं जो आपको छलांग लगाना सिखाएंगे। जिंदगी में सबसे ज्यादा खुश वही रहता है जो कम साधनों में भी संतुष्ट रहता है। कैसे हो पाएगी अच्छे इंसानों की पहचान? दोनों ही नकली हो गए आंसू और मुस्कान। प्रकृति ने सिर्फ दो ही रास्ते दिए हैं, या तो देकर जाओ या फिर छोड़ कर जाओ। साथ ले जाने की कोई व्यवस्था नहीं है, इसलिए सदैव प्रसन्न रहो। तू टेंशन ना ले, मैं करता हूं कुछ जुगाड़। जीवन में ऐसे मित्र का होना बहुत जरूरी है। हंसते चेहरे अक्सर रात छुपा लेते हैं, बस ठीक हूं कहकर मुस्कुरा लेते हैं। छोटे आदमी का हाथ पकड़ कर रखिए साहब, बड़े आदमी का पांव पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कचरे के डिब्बे में पड़ी रोटियां यह राज बयां करती हैं कि पेट भरते ही इंसान अपनी औकात दिखाने लगता है। जिनकी वफा पर नाज था वही हमराज बदलते देखे हैं। हालात बदलते ही सबके अंदाज बदलते देखे हैं। कोई नहीं देगा साथ यहां, हर कोई खुद में ही मशगूल है। जिंदगी का बस एक ही उसूल है, यहां तुझे गिरना भी खुद है और संभलना भी खुद है। नमक रोटी खाकर सो जाना, परंतु अपनों के सामने कभी हाथ मत फैलाना, क्योंकि जितना वह देंगे नहीं उससे अधिक वह सुनाएंगे। जब नादान थे तो रोज जिंदगी के मजे लेते थे, जब से समझदार हुए रोज जिंदगी मजे ले रही है। पहले मैं होशियार था, इसीलिए दुनिया बदलने चला था। आज मैं समझदार हूं, इसीलिए खुद को बदल रहा हूं। हालात चाहे जैसे भी हो, शुक्र करना शिकायत करने से हमेशा बेहतर होता है। कभी कभी जिंदगी ऐसे चौराहे पर खड़ा कर देती है जहां एक फैसले की कीमत बहुत बड़ी होती है। अनमोल होते हैं वह मोती जो आंखों के सागर से निकलते हैं, लेकिन कुछ ना समझ लोग उनकी भी कीमत लगा लेते हैं। परिवर्तन से डरना और संघर्ष से कतराना मनुष्य की सबसे बड़ी कायरता है। जीवन का सबसे बड़ा गुरु वक्त होता है। जो वक्त सिखाता है वह कोई और नहीं सिखा सकता। उठ जाता है, भरोसा तो दोबारा नहीं हो सकता। जो आंसुओं की वजह बने वह कभी हमारा नहीं हो सकता। कदर न करने पर ऊपर वाला छीन ही लेता है, शख्स भी और वक्त भी। दी हुई जुबान और काम आया इंसान, इन्हें कभी मत भूलना। हकदार बदल दिए जाते हैं, किरदार बदल दिए जाते हैं। ये दुनिया है साहब, यहां मन्नत ना पूरी हो तो भगवान बदल दिए जाते हैं। जीवन में धोखा खाना भी जरूरी होता है, क्योंकि चलना तो माँ बाप सिखा देते हैं, पर संभलना खुद सीखना पड़ता है। स्वर्ग में सब कुछ है लेकिन मौत नहीं। गीता में सब कुछ है लेकिन झूठ नहीं। दुनिया में सब कुछ है लेकिन सुकून नहीं। इंसान में सब कुछ है लेकिन सब्र नहीं। ना खुशी खरीद पाता हूं, ना गम बेच पाता हूं, फिर भी ना जाने क्यों हर रोज कमाने जाता हूं। बारिश में नहाना तो आसान है, पर रोज नहाने के लिए हम बारिश के भरोसे नहीं बैठ सकते। इसीलिए कभी कभी भाग्य से चीजें आसानी से मिल जाती हैं, लेकिन हमेशा भाग्य के भरोसे तो नहीं बैठ सकते। डर कर कभी कोई फैसला मत करना, और फैसला करने के बाद कभी मत डरना। अगर इंसान के जीवन में तकलीफ ना हो तो उसे खुशी की कद्र नहीं होती। जिंदगी एक ऐसा पैकेज है जहां खुशी के साथ साथ गम भी मिलेंगे। बस हमें इन सब से पार होकर किसी तरह निकलना होता है। इसी का नाम जिंदगी है। जन्म से ना तो कोई दोस्त पैदा होता है न दुश्मन, वो तो हमारे घमंड, ताकत और व्यवहार से बनते हैं। महाभारत इस बात का सबूत है कि जिस दिन अपनों ने हद पार कर दी, उस दिन अपनों के खिलाफ शस्त्र उठाना भी धर्म है। हर साल दिवाली से पहले एक कबाड़ी वाला ऐसा भी आना चाहिए जो टूटे फूटे दिल और फटी पुरानी यादें भी ले जाता हो। वापस ले आया डाकिया चिट्ठी मेरी, बोला पता सही था मगर अब लोग बदल गए हैं। दिल से कही बातें दिल छू जाती हैं। कुछ लोग मिलकर बदल जाते हैं और कुछ लोगों से मिलकर जिंदगी बदल जाती है। अकेले रहने पर आप इतने दुखी नहीं होंगे जितना आप गलत इंसान के साथ रहने पर होंगे। बहुत ही सस्ती चीज है दर्द, हर कोई मुफ्त में दे देता है। शांत रह, तेरा वक्त भी आएगा। शांत रहकर लक्ष्य पर ध्यान दे,
तू एक दिन जरूर मुस्कुराएगा। झूठ कहो तो खुद को परेशानी, सच कहो तो सबको परेशानी। किसी का बुरा कर खुश मत होना, क्योंकि ऊपर वाला जब हिसाब करता है तो वह संभलने तो क्या, रोने के लायक भी नहीं छोड़ता। सपने बड़े देखो, मेहनत उससे भी बड़ी करो, और यकीन रखो दुनिया झुक जाएगी। ऊपर वाला भी उसी का परीक्षा लेता है जो परीक्षा के लायक होता है। जहां गलती ना हो वहां कभी झुको मत, और जहां इज्जत ना हो वहां कभी रुको मत। भरोसा बहुत महंगी चीज होती है जो हर किसी पर नहीं की जाती। रोटी की कीमत वही जानता है जो भूखे पेट सोता है। अगर आप उड़ नहीं सकते तो दौड़ो, अगर दौड़ नहीं सकते तो चलो, लेकिन रुको मत। हमेशा याद रखना, बेहतरीन दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। किसी के काम आ सको तो जरूर आना। भगवान अच्छे कर्म देखता है, शक्ल नहीं। जो लोग अपने दिमाग को बदल सकते हैं वह अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। आपकी अच्छाई के बाद भी अगर आपके साथ बुरा होता है तो उसका जवाब आप नहीं, समय और भगवान देगा। जब सुख आए तो ईश्वर को मत भूलना, और जब दुख आए तो ईश्वर पर विश्वास रखना। यह जिंदगी कभी भी आसान नहीं होने वाली, आपको ही मजबूत बनना पड़ेगा। अगर सलाह देने वाले साथ देने लग जाए तो यह पूरी दुनिया खुशियों से भर जाएगी। आप बस बहते पानी की तरह बहते जाओ, कचरा अपने आप किनारे लग जाएगा। सच कह देने से मन बड़ा हल्का हो जाता है, और झूठ कहने वाले को हमेशा डर सताता रहता है। दुख भोगने वाला इंसान तो आगे चलकर सुखी हो सकता है, लेकिन दुख देने वाला इंसान कभी सुखी नहीं हो सकता। किसी को भी अपना सहारा मत बनाओ, क्योंकि सहारे आपको हमेशा कमजोर बनाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी एक इंसान की वजह से पूरी जिंदगी में मुस्कुराना भूल जाते हैं। जब आप किसी को उसकी दौलत की वजह से इज्जत देने लगते हैं तो आप समझ लेना कि आपने अपना ईमान बेच दिया है। बहुत गौर से देखने पर जाना मैंने कि दिल जैसा दुश्मन जमाने में और कोई नहीं है। जुल्म सहने से यहां कातिल को मदद मिलती है। अगर इसमें जीना है तो हंगामा मचा दो। इंसान नहीं बोलता, बल्कि उसकी सफलता बोलती है। इंसान जब असफल होता है तब चाहे वह लाख बोले, उसकी कोई नहीं सुनता। आप बस खुद को प्यार करना सीख लो। दूसरों का प्यार पाने के चक्कर में आप खुद को प्यार करना ही भूल जाओगे। टूटी हुई कलम और दूसरों से जलन कभी खुद का भाग्य नहीं लिखने देती। जब किसी का जमीर ही गुलामी का आदी बन जाए तब उसकी ताकत कोई मायने नहीं रखती। जिंदगी में एक इंसान ऐसा भी होना चाहिए जिसे दिल का हाल बताने के लिए लफ्जों की जरूरत ही ना पड़े। जिंदगी में दो चीजें भूलना बहुत मुश्किल है, एक दिल का घाव, दूसरा किसी के साथ दिल का लगाव। जिंदगी खेलती उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक से हैं, लेकिन हौसले सबके अलग अलग हैं। कोई हताश होकर बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। सच्चे रिश्तों की और पैसों की कदर एक समान करें, क्योंकि दोनों कमाना मुश्किल है लेकिन गंवाना बहुत आसान है। जो देर से मिलता है वही दूर तक चलता है। सब्र करिए और भरोसा रखिए। शुरुआत तो सब अच्छी करते हैं, मसला तो सारा आखिरी तक अच्छे बने रहने का है। अनुभव कहता है कि आप किसी एक व्यक्ति पर पूरा भरोसा करके देखिए, आपको वही व्यक्ति किसी पर भरोसा ना करने का सबक सिखाएगा। भाग्य बदल जाता है जब इरादे मजबूत हो, वरना जीवन बीत जाता है किस्मत को दोष देने में। कुछ लोगों को हम इज्जत तो करना चाहते हैं, मगर वे अपने व्यवहार से साबित कर ही देते हैं कि उन्हें इसकी जरूरत नहीं। जो व्यक्ति थोड़े में खुश रहता है, सबसे ज्यादा खुशी उसी के पास होती है। इसीलिए आपके पास जितना है उसमें ही खुश रहिए। जो आपकी भावनाओं को जानकर भी आपको तकलीफ दे, वह कभी आपका हो ही नहीं सकता। एक दूसरे पर विश्वास इतना होना चाहिए कि फोन मांगने पर उसे देने से पहले सोचना ना पड़े। कभी कभी तो लगता है बहुत बेशर्म हूं मैं, वह हर बार ठुकरा है मुझे, फिर भी हम उनसे बात करने चले जाते हैं। लाइफ में कौन आता है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आखिर तक कौन रहता है यह इंपॉर्टेंट है। अगर आपके बेवजह दुश्मन हैं तो आपके पास या तो उनसे बुद्धि ज्यादा है या आपका किरदार खूबसूरत है। किसी ने सच ही कहा है, जब इंसान का मन भर जाता है तो उसके बात करने का तरीका भी बदल जाता है। यदि तुम्हारे अंदर खुद को बदलने की ताकत नहीं है तो तुम्हारा कोई अधिकार नहीं कि तुम भगवान या भाग्य को दोष दो।
समझ ज्ञान से ज्यादा गहरी होती है। बहुत से लोग आपको जानते हैं, परंतु कुछ ही आपको समझते हैं। इंतजार रहेगा मुझे उस दिन का जब तेरे दिल और दिमाग में यह बात उतरेगी कि तेरा गुनहगार मैं नहीं था, पर सजा मैंने पूरी काटी। लोग कहते हैं जो किस्मत में है वह मिल जाएगा, लेकिन जो दिल में है उसका क्या। दुनिया के सारे खेल खेलना, लेकिन कभी जिंदगी में किसी के भावनाओं के साथ मत खेलना। दर्द खा गए मेरे बोलने का हुनर, वरना इस खामोशी से मेरा कोई वास्ता ना था। रिश्ता होने से रिश्ता नहीं बनता, रिश्ता निभाने से रिश्ता बनता है। दिमाग से बनाए रिश्ते बाजार तक चलते हैं और दिल से बनाए रिश्ते आखिरी सांस तक चलते हैं। रिश्ता उन लोगों का ज्यादा अच्छा चलता है जो किसी तीसरे की नहीं, सिर्फ एक दूसरे की सुनते हैं। इंसान की आधी मौत तब हो जाती है जब उसका मनपसंद इंसान बदल जाता है। चिट्ठी के जमाने में एक साथ खड़े होकर सबक पढ़ने का मन करता था, उस प्यार के जमाने में बिना बातों के अजनबी हो गए। हम किसी को दिल से करते हैं, जिनके लिए भी कुछ करते हैं। जिंदगी में इन 5 चीजों को कभी मत तोड़ना: विश्वास, वादा, रिश्ता, दिल और दोस्ती। क्योंकि ये जब टूटते हैं तो आवाज नहीं होती, लेकिन दर्द बहुत होता है। खूबियां और कमियां सब में होती हैं मेरे दोस्त। इतना भी बेहतर ना तलाश करो कि बेहतरीन खो बैठो। जिसे छूने से ज्यादा देखने में सुकून मिले, बस वही प्रेम है। किसी को धोखा देना एक कर्ज है जो आपको किसी दूसरे के हाथों से चुकाना पड़ेगा। अच्छे कर्म कीजिए और भूल जाइए, समय आने पर वह फलेंगे जरूर। कर्म वह फसल है जिसे इंसान को हर हाल में काटना ही पड़ता है। इसलिए हमेशा अच्छे बीज बोइए ताकि फसल अच्छी हो। आपका सम्मान उन शब्दों में नहीं है जो आपके सामने कहे गए, बल्कि उन शब्दों में है जो आपकी अनुपस्थिति में कहे जाते हैं। शब्द मुफ्त मिलते हैं, लेकिन उनके उपयोग की कीमत चुकानी पड़ती है। दूसरों के साथ वही व्यवहार करो जो तुम्हें अपने लिए पसंद हो। सारी दुनिया कहती है हार मान लो, लेकिन दिल धीरे से कहता है एक बार और कोशिश कर, तू जरूर कर सकता है। खिचड़ी यदि बर्तन में पके तो बीमार को ठीक कर देती है, और यदि दिमाग में पके तो इंसान को बीमार कर देती है। पानी की एक बूंद गर्म तवे पर गिरे तो नष्ट हो जाती है, कमल के पत्ते पर गिरे तो चमकने लगती है, और सीप में जाए तो मोती बन जाती है। पानी की बूंद तो वही है, फर्क सिर्फ संगत का है। कुछ सहन करना भी सीखना चाहिए, क्योंकि हम में भी ऐसी बहुत सी कमियां हैं जिन्हें दूसरे सहन करते हैं। कुछ रिश्ते किराए के मकान जैसे होते हैं, चाहे कितना भी सजा लो कभी अपने नहीं होते। जिंदगी तो अपने दम पर ही जी जाती है, दूसरों के दम पर तो सिर्फ जनाजे उठाए जाते हैं। अस्त होता सूरज इस बात का प्रतीक है कि अंत भी खूबसूरत हो सकता है। एक ज्ञानी व्यक्ति गलती छुपाकर बड़ा बनता है, और ध्यानी व्यक्ति गलती मिटाकर। अगर नीयत साफ और मकसद सही हो तो यकीनन किसी न किसी रूप में ईश्वर आपकी मदद जरूर करेंगे। कभी भी किसी पर आंख बंद करके भरोसा न करें, क्योंकि यह दुनिया इतनी भी अच्छी नहीं कि आपके भरोसे को कायम रख सके। किस्मत हमारे हाथ में नहीं, पर फैसले हमारे हाथ में है। किस्मत हमारे फैसलों को नहीं बदल सकती, पर फैसले हमारी किस्मत बदल सकते हैं। मैंने हर किस्म के लोग देखे हैं मेरी जिंदगी में। मदद लेकर शुक्रिया बोलने वाले भी, और मदद लेकर बेवकूफ बोलने वाले भी। कुंडली में शनि, दिमाग में मणि और जीवन में दुश्मनी, तीनों हानिकारक होते हैं। उन लोगों से बचकर रहना चाहिए जो आपको अपने दिल में नहीं, दिमाग में रखते हैं। आप किसी को भी अपनी जिंदगी का सबसे जरूरी हिस्सा मत बनाएं, क्योंकि जब वह इंसान बदलता है तो आप उनसे नफरत नहीं करते, बल्कि अपने आप से नफरत करने लगते हैं। बात बात पर गुस्सा करने वाले लोग वही होते हैं जिन्हें खुद से ज्यादा किसी और की फिक्र रहती है। दोस्त वह होता है जिसके साथ बातें खुलकर की जा सके। अच्छे लोगों का हमारी जिंदगी में आना हमारी किस्मत होती है, और उन्हें संभाल कर रखना हमारा हुनर होता है। जिंदगी है तो आसान कैसे होगी, और अगर आसान हो गई तो फिर जिंदगी कैसे होगी। आज के युग में अमीर का अपराध गलती माना जाता है, और गरीब की गलती भी अपराध मानी जाती है। जो लोग यह कहते हैं मैं ठीक हूं, कुछ नहीं हुआ है,
अक्सर वही लोग जब अकेले होते हैं तो बहुत रोते हैं। ऐसे इंसान को कभी दर्द मत देना जो तुम्हें दिल से चाहता है, वरना एक दिन ऐसा दिल तो तुम्हारे पास होगा लेकिन दिल से चाहने वाला नहीं होगा। बड़े मतलबी होते हैं वे सभी लोग जिन पर हम बेशुमार बेइंतहा बिना मतलब के अपना सब कुछ लूटा देते हैं। किसी का मैसेज ना आना भी एक मैसेज है, और वह मैसेज यह है कि उनके खास रिश्तों की गिनती में आपका नाम नहीं है। पतझड़ हुए बिना पेड़ पर नए पत्ते नहीं आते। ठीक उसी तरह कठिनाई और संघर्ष सहे बिना इंसान के अच्छे दिन नहीं आते। आपकी राय बहुत जरूरी है, नहीं तो आप खामोश रहेंगे और लोग अपनी मनमानी करते रहेंगे। मूर्ख इंसान अपना तो नुकसान करता ही है, लेकिन जो उसकी मदद करता है उसका भी नुकसान करता है। कहते हैं कि धर्म पैसों से बढ़कर होता है, लेकिन मंदिर में जल्दी दर्शन करने के लिए अधिक पैसे देने पड़ते हैं। जरूरी नहीं कि सारे सबक किताबों से ही मिले, कुछ सबक जिंदगी और रिश्ते सिखा देते हैं। मतलब से भरी दुनिया में अगर तुम किसी एक का होना चाहते हो तो खुद को दर्द देने के लिए तैयार रहना। किसी भी इंसान को अगर ज्यादा सुधारना चाहोगे तो वह आपका दुश्मन बन जाएगा। तुम्हें हर पल उसकी याद और उसकी बातें सताती हैं, जिसे तुम्हारे होने और ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे कुछ ठीक हो या ना हो, पर सब ठीक है कहने की आदत आपको आगे ले जाएगी। खुद को इतना कमजोर मत होने दो कि तुम्हें किसी और का एहसान लेना पड़े। घटिया लोगों की बड़ी पहचान यही होती है कि आप उन्हें जितनी ज्यादा इज्जत दोगे वे आपको उतनी ही ज्यादा तकलीफ देंगे। डर आपको जीवन में कभी भी आगे बढ़ने नहीं देगा, इसलिए इनसे कभी मत डरना। सबसे पहला है गरीबी का डर। इस डर से कभी मत डरिए, आगे बढ़े। दूसरा डर है मौत का डर। इस काम को करने से कहीं मेरी मौत ना हो जाए। इस डर के कारण आप उस काम को करते ही नहीं हैं। तीसरा डर है आलोचना का डर। लोग क्या कहेंगे, पर इस चक्कर में आप कभी काम ही नहीं करते हैं। चौथा डर है बुरे स्वास्थ्य का डर। मैं बीमार हूं, मैं कैसे कर पाऊंगा। अरे हर व्यक्ति अपने जीवन में सब कुछ कर सकता है। अगला डर है बुढ़ापे का। मेरी तो उम्र हो गई है, मुझसे यह नहीं होगा। हर उम्र में व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। और अंतिम डर है जो सबसे महत्वपूर्ण है, किसी के खो जाने का डर। अगर वह मेरे जीवन में नहीं रहेगा तो मेरा क्या होगा। संसार में हर एक चीज ठोकर लगने के बाद आती है, लेकिन सफलता ही एक ऐसी चीज है जो ठोकर खाने के बाद मिलती है। बड़ा आदमी बनना अच्छी बात है, लेकिन अच्छा आदमी बनना बहुत ही बड़ी बात है। बदनामी का डर तो उस व्यक्ति को लगता है जिस व्यक्ति में नाम कमाने की हिम्मत ही नहीं होती। जिस जगह पर आपका सम्मान ना हो वहां पर कभी नहीं जाना चाहिए, और जो व्यक्ति आपका सम्मान करे उसे कभी नहीं भूलना चाहिए। जिंदगी में ऐसे कई मोड़ आते हैं जब हर दिशा धुंधली लगती है और हर रास्ता बंद सा महसूस होता है। मन बार बार कहता है अब बस और नहीं, लेकिन यहीं पर एक आवाज दिल के कोने से उभरती है, थोड़ा और रुका रहा, सब ठीक होने वाला है। कई बार हम अपना ही भाग्य रोक देते हैं, डर से, थकान से या फिर दूसरों की बातों से। लेकिन सच्चाई यह है कि तू भाग्यशाली है, क्योंकि तूने सपनों को देखा है, तूने कोशिशें की हैं और तू अब भी हार नहीं मान रहा। कभी कभी जीत का दरवाजा आखिरी कोशिश से ठीक पहले खुलता है। इसलिए मत रुक, मत थक, और सबसे जरूरी खुद पर से विश्वास मत खो, क्योंकि जो तू सोच रहा है उससे कहीं बड़ा तू पाने वाला है। याद रख, तू भाग्यशाली होने वाला है, बस अभी हिम्मत से डटे रह। राहुल एक छोटा सा लड़का था, एक छोटे से गांव से। मां खेतों में काम करती, पिता बीमार रहते थे। घर की हालत ऐसी थी कि छत से बारिश टपकती और कमरे में उम्मीद भीगती रहती। लेकिन राहुल के सपनों में कभी सीलन नहीं आई। वह पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनना चाहता था, कुछ ऐसा जो उसके गांव में आज तक किसी ने नहीं किया था। हर सुबह 5 बजे उठकर वह 4 किलोमीटर दूर स्कूल जाता। रास्ते में पत्थर होते, कांटे होते और कभी कभी मन के भी सवाल होते, क्या वाकई कुछ बदल पाएगा। लेकिन मां की आवाज हर रोज कानों में गूंजती, रुक मत बेटा, तू भाग्यशाली है, तेरा समय आएगा। 12वीं पास करने के बाद राहुल ने इंजीनियरिंग की तैयारी शुरू की। गांव में किसी को भरोसा नहीं था कि वो इतना बड़ा सपना देख सकता है। लोग हंसते थे,
कहते थे, अरे इतना बड़ा सपना तेरे बस का नहीं। लेकिन राहुल के कानों ने ये बातें सुनना बंद कर दिया था। वो सिर्फ मां की बात सुनता। रोक मत बेटा, तू बहुत करीब है। 3 बार फेल हुआ। हर बार गांव वालों की हंसी और गहरी हो गई, लेकिन मां की आंखों का यकीन और चमक गया। चौथी बार जब रिजल्ट आया तो स्क्रीन पर सिर्फ एक शब्द चमका, सिलेक्टेड। राहुल को देश की टॉप इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में दाखिला मिल गया था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब वह शहर गया तो मां ने उसे स्टेशन पर जाते हुए सिर्फ इतना कहा, बेटा एक वादा कर, जब तुझे सब कुछ मिल जाए तब भी ये मत भूलना कि तू किस मिट्टी से बना है। राहुल ने सिर झुका लिया। 4 साल बाद गांव में एक नई सड़क बन रही थी, एक नई लाइब्रेरी और बच्चों के लिए फ्री कोचिंग सेंटर, और हर दीवार पर एक नाम लिखा था, राहुल शिक्षा केंद्र। लोग चौंक गए। वही राहुल जो कभी हारता रहा, जो बार बार गिरा। हां, वही राहुल जिसने आखिरी सीढ़ी तक चढ़ने की हिम्मत नहीं खोई। और सबक सिर्फ इतना था, रोक कर अपना भाग्य मत बिगाड़, तू भाग्यशाली होने ही वाला है, बस आखिरी सीढ़ी तक जाना मत छोड़। हर ठोकर यही कहती है, अभी मत रुक, तू मंजिल के और करीब है। जिस दिन तू खुद पर यकीन कर लेगा, किस्मत भी तेरा साथ मांगने लगेगी। तू हारा नहीं है, बस अभी जीत आई नहीं। इंतजार कर, तू भाग्यशाली होने वाला है। अंधेरे वक्त में ही असली चमक निकलती है। तू बस जलता रह, सूरज बनने वाला है। लोगों की बातों से नहीं, अपने इरादों से तय होता है तेरा भाग्य। थक कर बैठ गया तो मंजिल तुझसे दूर हो जाएगी। उठ, क्योंकि तू उसी मोड़ पर है जहां से कहानी बदलती है। तू किस्मत से नहीं, मेहनत से बना है, और मेहनत करने वाला कभी खाली हाथ नहीं लौटता। हर असफलता में छुपा है एक संकेत कि तू बहुत करीब है, बस एक और कोशिश बाकी है। जिंदगी में मेहनत का लक्ष्य नाम और धन होना नहीं चाहिए, बल्कि आध्यात्मिक उन्नति और दूसरों की मदद होनी चाहिए। पुण्य का फल बिना पुण्य के नहीं मिलता, और पाप का फल बिना पाप किए नहीं मिलता। हमेशा याद रखो, समय को सहेज कर रखना सबसे बड़ा उपहार है, क्योंकि यह कभी भी रुकता नहीं। हर दिन अपने जीवन में नई शुरुआत करो और अपने सपनों को पूरा करने के लिए जो कुछ भी कर सकते हो वह करो। ज्ञान उस फूल जैसा है जो जितना अधिक खिलता है उतनी ही खुशबू फैलाता है। सम्मान के दरवाजे में हमेशा सिर झुकाकर प्रवेश करना चाहिए, क्योंकि यह दिखाता है कि हम आत्म मूल्य से ऊपर नहीं हैं। इस दुनिया में किसी से भी ऊंचाई पर अकड़ना जरूरी नहीं है, क्योंकि अकड़ तो केवल मुर्दे में होती है। सही मायने में वही इंसान असली है जो झुकता है और अपनी ऊंचाई को पहचानता है। जीवन में अगर आप दूसरों के साथ खुशियां, जज्बात और संसार बांटने की आदत डालें तो सफलता निश्चित है। याद रखें, कोई भी चीज जब हद से बढ़ जाती है तो वह खुद के लिए भी घातक हो सकती है। कभी भी किसी कार्य को बिना योजना के मत करना। अगर योजना बनाने में थोड़ा समय लगाया तो असल में यह समय बचाने का ही काम करता है। गुस्से और गुरूर से बचकर अगर आप प्रेम और समझदारी से संवाद करते हैं तो न केवल आपको फायदा होगा, बल्कि आप समाज में सम्मान पा सकेंगे। अक्सर कहा जाता है कि जीवन केवल एक बार मिलता है, लेकिन वास्तव में जिंदगी हर रोज हमें एक नया अवसर देती है, जबकि मौत सिर्फ एक ही बार आती है। इसी तरह बुरी से बुरी परिस्थितियां भी अवसरों का खजाना लेकर आती हैं, बस हमें उन्हें पहचानने की जरूरत है। कभी भी किसी को कम न समझो, क्योंकि सांसें तो हर शरीर में होती हैं, लेकिन इंसानियत होना सबसे महत्वपूर्ण है। रिश्तों को निभाना एक कला है और यह एहसास से जुड़ा होता है, न कि दौलत से। भरोसा टूटे तो वह वापस कभी नहीं आता। यही कारण है कि हमें किसी के साथ झूठ नहीं बोलना चाहिए, खासकर उस इंसान से जिसने हमारी ईमानदारी पर विश्वास किया हो। रिश्तों को निभाना एक कला है और यह एहसास से जुड़ा होता है, न कि दौलत से। भरोसा टूटे तो वह वापस कभी नहीं आता। यही कारण है कि हमें किसी के साथ झूठ नहीं बोलना चाहिए, खासकर उस इंसान से जिसने हमारी ईमानदारी पर विश्वास किया हो। हमेशा अपने भीतर की सरलता को बनाए रखो, क्योंकि यही जीवन को सहज और खुशहाल बनाती है। आधुनिकता की दौड़ में हम कहीं ना कहीं अपनी सरलता खोने लगे हैं, और यही कठोरता हमारे जीवन को जटिल बना देती है। अगर हम इसे छोड़कर जीवन को सरल बना लें तो हर एक दिन हमें अधिक खुशी मिल सकती है।
पुल और दीवार दोनों का निर्माण एक ही कच्चे माल से होता है, लेकिन पुल लोगों को जोड़ता है और दीवार उन्हें अलग करता है। इसी तरह जीवन में साथ देने वाले लोग वही होते हैं जो बुरे वक्त में आपके साथ खड़े रहते हैं। नजदीकी रिश्ते और सच्चे दोस्त वही हैं जो हर परिस्थिति में आपकी मदद करते हैं। हमेशा अपने भीतर की सरलता को बनाए रखो, क्योंकि यही जीवन को सहज और खुशहाल बनाती है। आधुनिकता की दौड़ में हम कहीं ना कहीं अपनी सरलता खोने लगे हैं और यही कठोरता हमारे जीवन को जटिल बना देती है। अगर हम इसे छोड़कर जीवन को सरल बना लें तो हर एक दिन हमें अधिक खुशी मिल सकती है। पुल और दीवार दोनों का निर्माण एक ही कच्चे माल से होता है, लेकिन पुल लोगों को जोड़ता है और दीवार उन्हें अलग करता है। इसी तरह जीवन में साथ देने वाले लोग वही होते हैं जो बुरे वक्त में आपके साथ खड़े रहते हैं। नजदीकी रिश्ते और सच्चे दोस्त वही हैं जो हर परिस्थिति में आपकी मदद करते हैं। याद रखो, समय से पहले या बाद में कुछ भी खो जाने पर वह कभी वापस नहीं आता। इसलिए हमें अपने समय की कद्र करनी चाहिए और सच और ईमानदारी को जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए। गलतियां कितनी भी छोटी क्यों ना हो, एक गलती करने से आपका पूरा प्रयास पानी में चला जाता है। अगर किसी इंसान को गायब करना हो तो उसे उधार दे दो, क्योंकि उधारी का संबंध अक्सर रिश्तों को खत्म कर देता है। जिंदगी में कई बातें अनुभव से ही समझ में आती हैं। आप वही करेंगे जो आप सोचते हैं और आप वही बन जाएंगे जो आप करते हैं। लाइफ सिर्फ एक है, अब यह आपके ऊपर है कि आप उसे हंसते हुए जीते हैं या रोते हुए। जो लोग छोटी सोच रखते हैं वे खुद तो आगे नहीं बढ़ते और दूसरों को भी बढ़ने नहीं देते। आपको इस तरह से अपने मन को तैयार करना चाहिए कि आप दूसरों की बातों को अपने ऊपर लेना बंद कर दें। किसी का भरोसा तोड़ना सबसे बड़ा पाप है और सबसे ज्यादा दर्द वह देते हैं जो हमारे अपने होते हैं। जरूरत में वही लोग हमारी मदद करते हैं जिनसे हमें कभी उम्मीद नहीं होती। जैसे अगर बारिश नहीं होती तो फसल खराब हो जाती है, वैसे ही अगर संस्कार नहीं होते तो नस्ल भी खराब हो जाती है। जिंदगी ने मुझे इतना समझदार बना दिया कि अब समझौते करना ही सबसे ज्यादा जरूरी लगने लगा है। याद रखें, आपकी बातों से ज्यादा आपके कार्य बोलते हैं। कभी कभी कुछ रिश्तों को देखकर लगता है कि अकेला रहना ही बेहतर है। अपमान करके किसी को दुश्मन बनाना नहीं चाहिए, बल्कि प्यार से दोस्ती बनानी चाहिए। झूठ कभी भी उस इंसान से मत बोलिए जो आप पर भरोसा करता हो, और उस इंसान से कभी भी भरोसा मत कीजिए जो आपको बार बार झूठ बोलता है। इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता, हर किसी को बस मतलब की बीमारी होती है। कुछ लोगों को छोड़ना इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि अगर आप उन्हें नहीं छोड़ेंगे तो वे आपको कहीं का नहीं छोड़ेंगे। कभी उस व्यक्ति पर विश्वास मत करना जो आपको दूसरों के राज बताता है। हर किसी के पास बुद्धि होती है, लेकिन यह हम पर निर्भर करता है कि हम उस बुद्धि का उपयोग चालाकी दिखाने के लिए करते हैं या ईमानदारी से। अपनी आर्थिक स्थिति को किसी से नहीं बताना चाहिए, क्योंकि यदि आपकी स्थिति अच्छी है तो लोग आपसे उधार मांगने आएंगे और यदि बुरी है तो लोग आपको तवज्जो नहीं देंगे। इसीलिए सुख और दुख को अपने भीतर ही रखना सबसे बेहतर होता है। कभी कभी लोग मजाक में अपनी दिल की बात कह जाते हैं, लेकिन अगर जीवन में कुछ पाना है तो अपना पूरा ध्यान और ऊर्जा उसी पर केंद्रित करें। विश्वास रखें, वह चीज आपको जरूर मिलेगी। दिखावे और अहंकार से बड़ा कोई भी नहीं होता। रावण की जिंदगी से एक अहम सीख यह है कि अपनी बातों और राज को हमेशा अपने तक ही रखें।